में भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। अब मोहन भागवत जी थोड़ी दृष्टि इस शब्द पर दे। उन्होंने कहा मया सृष्टम। माया माने क्या होता है? मेरे द्वारा, मैंने बनाया है। शास्त्र थोड़ा बैठ करके देखें, सुनी सुनाई बातों से अच्छा है हम थोड़ा पढ़ें। एक बात उन्होंने और कही, सत्यनारायण भगवान की कथा बोले 500 वर्ष या 700 वर्षों से प्रचलन में आई, इसके पहले कहाँ थी? आदरणीय श्री मोहन भागवत जी से कहना चाहते हैं 18 पुराणों की रचना भगवान वेदव्यास ने द्वापर के अंतिम युग में किया था और उसमें स्कंद पुराण को भी बनाया था। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। कितने? 81,000 श्लोक हैं। और श्री मोहन भागवत जी उस पुराण को उठा करके पढ़ें। मैं बताता हूं यहां से। उसमें खंड बनाए गए हैं। एक खंड है, उसका नाम है रेवा खंड। रेवा शब्द का अर्थ न जानते हो तो वो भी बता देते हैं। रेवा माने होता है नर्मदा जी। नर्मदा माँ के पावन तट में कौन कौन से देवताओं ने तपस्या किया, कौन कौन से देवताओं का कहाँ वास है, पूरा रेवा खंड में वर्णन किया गया है। और उसी रेवा खंड में सत्यनारायण भगवान की यह कथा 5 अध्यायों में आई है। उस रेवा खंड को स्कंद पुराण से अलग निकाल करके उसका नाम रखा गया है नर्मदा पुराण। नर्मदा स्वतंत्र पुराण नहीं है, वो पुराण है जो स्कंद पुराण के अंतर्गत ही रेवा खंड से लिया गया। तो श्री मोहन भागवत जी स्कंद पुराण को पढ़ें और उसमें भी रेवा खंड को देखें। उसमें यह कथा 5 अध्यायों में आई है। तो आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, शास्त्रों का चिंतन स्वयं बैठ करके जरूर करें। यूं सुनी सुनाई बातों को दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए। चारों वर्ग आपस में बड़े भाव और सौहार्द से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। दूसरी बात, जब से सोशल मीडिया आया है सारा हिंदू एकत्र हो गया है। अब ये 2-4 बातों का असर उन पर नहीं होता। अभी मुझे एक नवयुवक मिला, उन्होंने कहा महाराज जी रामचरितमानस पर कई लोग आक्षेप उठा रहे हैं। मैंने कहा कि भैया तेरा नाम क्या है? ट्रेन में मिला था, उसने बताया कुछ नाम की मेरा फला वाल्मीकि नाम है। मैंने कहा वाल्मीकि जी को तुम भगवान मानते हो कि नहीं? उसने कहा हाँ मानते हैं। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वह अनादि है कि नहीं? उसने कहा हाँ मानते हैं। तो हमने कहा भैया वाल्मीकि रामायण को उठा करके पढ़ लेना, तुम्हारे नाम के आगे भी टाइटल वाल्मीकि लगा है और उस रामायण को वाल्मीकि जी ने ही लिखा है। तो यदि वाल्मीकि भगवान ने लिखा है तो उसमें देख लेना, उसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का वर्णन है। और दूसरी बात, उसमें भी ब्राह्मणों की महिमा लिखी है, उसमें भी क्षत्रियों की महिमा लिखी है, उसमें भी वैश्यों की महिमा लिखी है।
और उसमें भी शूद्रों की महिमा लिखी है। शास्त्र ब्राह्मणों के बनाए हुए नहीं हैं, शास्त्र भगवान के बनाए हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आइए हम लोग चलें उसी